हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, सुमंगल होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो वैसे तो आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है कि आज अपन बात करेंगे एमएससी फाइनल वालों के लिए। बोलेंगे सर कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हो? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन आज जो बात करेंगे गेस पेपर जो है अपना, वो है एमएससी फाइनल का और शेखावाटी यूनिवर्सिटी अपनी सीकर वाली के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। और मैंने 5 साल में जितनी बार जो क्वेश्चंस आए हैं जिससे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो, तो वही क्वेश्चन का मैंने एक गेस पेपर तैयार किया है, वही आप लोगों के लिए। क्या आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। क्या सर आपके बताए हुए क्वेश्चन आते हैं क्या? क्या हम कैसे मान लें कि आपके बताए हुए आते हैं? तो क्या आप हमारे जो वीडियोज डाले हुए हैं उनमें मैंने एक अभी लेटेस्ट वीडियो डाला है अपनी जो एमजीसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मैंने बनाया था, और उनमें सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए थे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो आज के इस पेपर के अंदर अपन जो बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के पेपर के बारे में बात करेंगे, और वीडियो को अंत तक देखना तभी समझ में आएगा। और एक बात और बता देता हूँ, जिसको जल्दी है वो जा सकता है, मेरे पे विश्वास है तो वो ट्यूशन देखेंगे और फॉलो करेंगे। और एक बात और है, अगर नोट्स मटेरियल नहीं है तो हमें संपर्क करो, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर आपके पास है, सभी के पास है, अगर नहीं है तो नोट कर लेना। 90 70 15 45। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, जिससे हमें पता रहे कि हाँ हमारे स्टूडेंट को पसंद आ रहा है। उसके बाद में आपको कमेंट में ये भी बताना होता है कि क्या आप अगले वीडियो की रिक्वायर्ड में है कि भाई हमें और भी वीडियोस बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आप बता देंगे। मतलब कुछ भी आप कमेंट कर दिया करो जिससे हमें पता रहे। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो डालता रहता हूँ तो आपके पास सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और अब अपन गेस पेपर जो बनाए, मेरे साथ जो अपनी स्टूडेंट रही है वो आकांक्षा रही है, गुड्डा गोरजी से है, और हम दोनों ने मिलकर ये पेपर जो बनाए। चलो दिखाते हैं आपको, और आप अच्छी तरीके से उनकी तैयारी करें। और बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, एग्जाम से पहले पहले पढ़ लो। ठीक है, आ जाओ। तो चलिए अपन बात करेंगे आज स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटो केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। तो कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हमारी जो एमएससी फाइनल है उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो रहते हैं, सिलेबस का नहीं पता होता उनको। इसलिए मैं क्या करता हूँ, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो क्यों ना हो, उनको सबसे पहले अपन सिलेबस दिखाते हैं, उसके बाद में ही अपना गेस्ट पेपर है जो प्रोवाइड करवाते हैं। और स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि साथ साथ में आपको उनकी जो नोट्स के जो अपने हैं वो भी आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि हमारे जो नोट्स हैं वो कैसे हैं। तो चलो दिखाऊँ मैं आपको। सबसे पहले अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट फेस्ट की अपन बात करते हैं, जिसमें अपने यूवी है, यानी यूवी अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, जिसमें ये टॉपिक्स रहते हैं अपने बियर लैम्बर्ट लॉ और अपना वेरिएशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन। अब इनमें से कितना बड़ा सिलेबस और हमें टाइम है कम, तो कैसे पढ़ें? तो इसीलिए अपना जो चैनल है केमिस्ट्री वाला कृष्णा, वो आपको गेस पेपर है जो प्रोवाइड करवाता है, और उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ के ही जाना है, उन्हीं में से आपके आने वाले हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अपने गेस पेपर की और। पहली यूनिट आपने रीड आउट कर ली, ओके डन, आ जाओ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गए अपने गेस पेपर में। तो ये है अपना गेस पेपर जो अपने बनाया, और ये है अपनी शेखावाटी यूनिवर्सिटी का स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं जो इम्पोर्टेंट लिया है, यानी 200% मान के चलना है इस क्वेश्चन को। कितना? 200%। और कौन सा क्वेश्चन आया है? वो है अपना वुडवार्ड फिशर रूल। याद रखियो क्या बोला मैंने, वुडवार्ड फिशर रूल। और किसके लिए आपको ये याद करना है? कंजुगेटेड जो डाइंस है उनके लिए करना, और उनके साथ में उनके एग्जाम्पल्स वगैरह बताने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, और इस क्वेश्चन को 200% मान के चलना, आपको ये करना ही है, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। ठीक है सर, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट जो कौन से टॉपिक है उनको करें। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अपना और टोन्स है, अभी एमजीसी वालों के लिए भी आया था। क्या बोला मैंने? एमजीसी की जो एग्जाम लगी थी सेमेस्टर 3 की, उसमें भी पूछा गया था, तो आपके भी आएगा ओवरटोन्स एंड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में कॉम्बिनेशन बॉन्ड्स एंड फर्मी रिजोनेंस। याद रखियो, कॉम्बिनेशन बॉन्ड्स एंड फर्मी रिजोनेंस से यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने 5 ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर है उनमें पूछे गए हैं, वो लिए गए हैं। तो कृपया करके इन दोनों तीनों क्वेश्चनों पे फोकस कर लें। आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कृपया करके अभी जाइए और इनको तैयार करिए। सर आपके नोट्स कैसे हमें दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये तो अपना सिलेबस है, और अपना जो है जो नोट्स
उनका मैं PDF आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये आप देख सकते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो जिसमें अच्छी तरीके से बता रखी हैं पार्ट ए, यानी इसमें देख सकते हो आप लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स का ये अपने नोट्स बनाया है कि सारे के सारे अच्छी तरीके से बताए गए हैं। और जिस भी स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है तो वो कृपया करके हमें संपर्क कर सकते हैं, तो आपको नोट्स है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये अपना अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझाया गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से एकदम अच्छी तरीके से। और ये अपना लॉ जो बियर लैम्बर्ट लॉ है वो भी आएगा इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन का ये रहा बायर लॉ, ठीक है, लैम्बर्ट लॉ बोलते हैं जिसको, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे बियर लॉ ये रहा। और इफेक्ट सॉल्वेंट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्ट का मैंने अभी बताया था, ये रहा वो। सारा का सारा आपको मिलने वाला है अपने इस नोट्स मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये तो अपनी नोट्स की बात कर ली, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन चर्चा करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से पढ़ के जाने हैं आपको, तो स्टूडेंट आपको जो पढ़ के जाना है एक्सप्लेन यानी सिमेट्री एंड सेफ, किस मॉलिक्यूल के लिए आपको ये सिमेट्री एंड सेफ है जो एक्सप्लेन करनी है, तो वो है AB2, AB3, AB4, AB5 एंड AB6 मॉलिक्यूल। तो इनके लिए आपको ये तैयार करनी है, तभी जाके आपकी यहाँ से 5 नंबर का काम आराम से बनने वाला है। कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप चाहे कितने भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना, एक ऐसा मात्र चैनल अपना है जो केमिस्ट्री वाला, 100 में से 90% यानी 95% है जो क्वेश्चन आते हैं अपनी एग्जाम से। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब अपन बात करें ए राइट इन नोट की, कौन सा करें सर की आने की संभावना रहे। बिल्कुल अभी भी बात की थी बियर लैम्बर्ट लॉ, ये रहा आ गया ना, मैंने बोला था कि ये आएगा और ये आएगा आपके एग्जाम में पक्का आएगा। उसके बाद में सर और कौन सा करें, स्टेरिक इफेक्ट इन बाइफिनाइल के लिए आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। स्टेरिक इफेक्ट इन बाइफिनाइल के लिए आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। सर बड़े वाले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा करके जाएं कि हमारा ये हो जाए, तो सीधी सी बात है इस बार भी आया था MGC वालों के लिए, तो आपके भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आएगा। और पार्टिकुलरली स्टडी द एक्टिव साइट, और किसके लिए याद करें, मेटेलोप्रोटीन्स, याद रखना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आएंगे और हर बार पूछा जाता है। अब सर बड़े वाले और क्वेश्चन कौन सा करेंगे जिससे हमें 10 नंबर बन जाए, तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि डिटेल स्टडी ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड किस किस के लिए याद करना होता है, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, लेक्टोन्स हो गया, लेक्टम्स। मैंने ये जो जितने भी दे रखे आपके साल में उसमें इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है मैंने यहाँ से हाईलाइट किए हैं। ये तो अपनी होगी यूनिट फेस्ट के क्वेश्चन की। मैं फिर से बता देता हूँ, आपके एग्जाम से पहले अभी टाइम टेबल नहीं आया तो कृपया करके इन क्वेश्चनों पे फोकस कर लें अच्छी तरीके से। और मैंने नोट्स आपको बता दिए हैं, और बता देता हूं कि अपने जो नोट्स है वो चार्जेबल रहते हैं। कोई ये सोच रहा हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कुछ भी नहीं, आज रेत ही नहीं आती है भाई साहब, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब यूनिट सेकंड की अपन बात करेंगे, यूनिट सेकंड में अपने को करना है। तो इससे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें हमेशा के लिए बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले सिलेबस को रीड आउट करना होता है, और अपना सिलेबस है ये, ठीक है। तो यूनिट सेकंड के अंदर आपको जो करना है वो यहाँ पे अपनी जो चलती है वो है मोस्टबी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपका ये सिलेबस रीड आउट कर सकते हो आप अच्छी तरीके से। ORD सारा का सारा दे रखा है। तो अब इनको मैं जो लेके आया हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे अपना जो सेकंड यूनिट में जो करके जाना है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अपना ये कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल रोटेटरी। क्या बोला मैंने कि आपको जो ऑप्टिकल रोटेटरी है, यानी अपन शॉर्ट में बोलें तो ORD एंड CD, इनके लिए आपको एक नोट तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन आएगा और 200% आने की संभावना है। अगर नहीं आए तो मेरे को बता देना कि सर आपने बताया आया नहीं, मैं पक्का अभी बोल रहा हूँ गारंटी के साथ। उसके बाद में देखो आगे क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि भाई ये क्या होती है मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके बारे में आपको नोट बताना है अच्छी तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो है अपना हाउ मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल इन स्टडी ऑफ बॉन्डिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन कंपाउंड, कि भाई ये यूजफुल कैसे होती है जो मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और कौन कौन से आयन के लिए अपन बात करनी है, तो आपको याद रखना Fe2+ एंड Fe3+, ओके डन। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आने की संभावना रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप फिर से सुन लेना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ऑक्टेंट रूल ऑफ फॉर कीटोन्स के लिए भाई ऑक्टेंट रूल क्वेश्चन आएगा और आ गया। उसके बाद में मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर शॉर्ट लाइट जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी से पूछा जाएगा। उसके बाद में एनोमलोस मैग्नेटिक मोमेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में डिटेक्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट द इंक्लूडिंग द MB एटम्स, याद रखियो क्या बोल रहा हूँ मैं,
MB एटम, यहाँ से क्वेश्चन पक्का 100% आने की संभावना रहती है। चलो ठीक है सर, अब जो ऐसा क्वेश्चन आप हमें बता दें जिससे अपना बड़ा वाला क्वेश्चन तैयार हो जाए, तो आपको याद रखना है, डिस्क्राइब करना है बेसिक प्रिंसिपल को, और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपी है, कौन कौन से के लिए, SEM हो गया, TEM हो गया और AEM हो गया, इनके लिए आपको तैयार करना है। तो ये यूनिट सेकंड के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए है। अब बात करें अपन यूनिट थर्ड की, तो मैं फिर से आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। तो ये अपना यूनिट थर्ड का जो सिलेबस है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी चलती है, उसके बाद में मास स्पेक्ट्रोमीट्री चलती है, और अपना ये टॉपिक चलते हैं। तो इनमें से अपने को जो कंप्लीटली तैयार करना है वो कौन कौन से करने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो चलो आ जाओ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ से जो आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, क्या क्या करना है वो देखो, कोजी, डेप्ट, एप्ट, इंडिकुलेंट। अब एक बात और बताऊँ मैं, यानी कोजी के साथ में नोजी भी आया था, याद रखना, कोजी के साथ में क्या आया था, नोजी। कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, और ये अपनी MGC वाले के लिए कल की ही एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आपको नोजी को भी साथ में लेके चलना है, कोजी को तो ले गया, और डेप्ट भी करना है, एप्ट एंड इंक्लूएंट टेक्निक। उसके बाद में एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब कि सर अपने को यहाँ पे जो एक्सप्लेन वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे वो देख लो आप लोग। केमिकल शिफ्ट इन 13 कार्बन NMR, याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, केमिकल शिफ्ट इन 13 CNMR। उसके बाद में हिट्रो एरोमेटिक एसिड कार्बोनिल कम यानी कार्बन। उसके बाद में FT NMR फोरियर ट्रांसफर टेक्निक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो देख लो, आयन प्रोडक्शन, क्या बोला मैंने, आयन प्रोडक्शन Fi एंड Ci। उसके बाद में नाइट्रोजन रूल 200%, इतना 200%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोलिकुलर आयन पिक, मेटा स्टेबल पिक। ये अपनी इस वाली एग्जाम में आए थे ये क्वेश्चन, जो MGC वाले हैं उनमें आए थे, और मैंने उनको बताया था कि ये पढ़ के चले जा रहा, तो इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप इनको कर लेना। बड़े वाले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा सही रहेगा अपने लिए, व्हाट इज मींट बाय एमसिलेपेटरी रीअरेंजमेंट, आपको ये कंप्लीटली तैयार करना है। ये तो हो गई अपनी यूनिट थर्ड की। अब यूनिट 4 के अंदर बात करें तो सबसे पहले मैं अपने को ले चलता हूँ अपने गेस यानी अपना सिलेबस की ओर। स्टूडेंट अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे कर लिए। अब जो अपन बात करेंगे वो फोटो केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो फोटो केमिकल रिएक्शन, फेट ऑफ एक्साइटेड मोड, डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, रेट कांस्टेंट, लाइफ टाइम्स ऑफ रिएक्टिव एनर्जी, डिटरमिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑन लाइट इंटेंसिटी। तो ये आपने चेकआउट कर लेना पूरा का पूरा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये आप अच्छी तरीके से रीड आउट कर ला। ओके चलो अब अपन चलते हैं इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले जो अपने को करना है वो है अपना क्वांटम यील्ड। याद रखना क्या बोला मैंने, क्वांटम यील्ड एक्टिनोमेट्री टाइप ऑफ एक्साइटेशन। कितना % दोगे सर इसको, 500% दूंगा मैं पक्का, ठीक है ओके। उसके बाद में गैस फेज फोटोलाइसिस। उसके बाद में सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछा जाए, टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटो डिसोसिएशन। याद रखना पक्का आएगा ये, पक्का, टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटो डिसोसिएशन। उसके बाद में डिस्कस द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद में जो ए और बी सी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4 एंड 1,5 डाइन। तो ये स्टूडेंट आपने कंप्लीटली तैयार करना फोटो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है सर कर लेंगे। अब अगला जो 5वीं यूनिट है उनकी अपन बात करें तो यहाँ पे आपको 5वीं यूनिट में जो कंप्लीटली तैयार करना है वो देख सकते हैं, ये अपना है 5वीं यूनिट में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के, जिसमें सॉलिड स्टेट के अंदर क्या चलता है, सॉलिड स्टेट रिएक्शन, क्रिस्टल डिफेक्ट है, नॉन स्टियोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी, ऑर्गेनिक सॉलिड। इनमें से मैं आपको देने वाला हूँ एकदम मक्खन, और वो मक्खन क्या है वो आप देख सकते हैं। और ये है अपना यहाँ से जो पढ़ के जाने वाला है वो है, मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। याद रखना ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में न्यू सुपर कंडक्टर हो गया, थर्मोडायनेमिक ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, काइनेटिक एंड ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन हो गई, डॉपिंग सेमीकंडक्टर हो गया, इंटरसेनिक एक्सट्रेनिक सेमीकंडक्टर हो गया, पीएन जंक्शन हो गया। तो यहाँ से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से आपके ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और मैं बता देता हूँ कि आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये अपना MSc केमिस्ट्री एंड ऑल सेमेस्टर नोट्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स लेने हैं तो आप संपर्क करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए जा रहे हैं,
ये अपने नंबर है 9097701545। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर कर लेना, लेकिन आपके लिए अच्छा हो तभी करना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो कौन से वे बनाना है, ठीक है। अच्छा लगे तो बताना, नहीं कोई बात नहीं, मैं किसी को प्रेशर नहीं करता हूँ कि आप मेरे को बताओ, क्योंकि जो जिसको चाहिए पढ़ेगा वो उसके आगे बढ़ेगा, और कोई नहीं करना चाहता तो मैं कोई किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।